स्पेशल पैथोलॉजी, उसमें हमारा चैप्टर है जीआईटी पैथोलॉजी, और उसके अंदर हम पहला हमारा टॉपिक है हम कहते हैं ओरल कैविटी, और उसके हम डिफरेंट जो है वो डिजीजेस वो इसमें डिस्कस करेंगे। पहली डिजीज ओरल कैविटी की क्या है? क्लेफ्ट लिप, क्लेफ्ट पैलेट, कंजेनिटल डिजीज़ है। ड्यूरिंग डेवलपमेंट हमारे पास पेरियस फेशियल प्रोमिनेंस बनती हैं, ठीक है, जिसमें एक हमारे पास होती है स्पीरियर, ठीक है, दो हमारे पास जो है पोस्टीरियर, ठीक है, और एक हमारे पास जो है वो कौन सी होगी? लेटरल। अब ये फेशियल प्रोमिनेंस अगर हमारे पास जो है वो फ्यूज़ नहीं होती तो एज अ रिजल्ट क्लेफ्ट लिप, क्लेफ्ट पैलेट बन जाएगा। और मोस्टली इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि दोनों साइमल्टेनियसली अकर होती है, लिफ्ट पैलेट का दोनों क्लेफ्ट जो है वो इकट्ठे अकर होंगे। देन हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है, हम कहते हैं एफ्थस अल्सर। ये हमारे पास नेक्स्ट डिजीज़ है। अल्सर्स ये है हमारे पास ओरल कैविटी के अंदर, ठीक है। अब हमारे पास देख लेते हैं इसके कॉज क्या है, किस जगह पे अकर होते हैं, इसके टाइप्स है, किस बेसिस के ऊपर है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या है, ट्रीटमेंट क्या है। एफ्थस अल्सर का कॉज क्या है? कोई भी फूड है जो कि एलर्जिक रिएक्शन क्रिएट करवा दे, ट्यूमर हो गया, कोई इंजरी होगी, हमारे पास एफ्थस अल्सर लीड करवा देंगे। साइट हमारे पास मोस्टली क्या होती है? मूवेबल म्यूकोजा जो है, मूवेबल म्यूकोजा में हमारे पास कौन से पार्ट्स आ जाते हैं? टंग आ जाता है, सॉफ्ट पैलेट आ जाता है, बक्कल कैविटी आ जाता है। इन जगह पे हमारे पास एफ्थस अल्सर अकर हो सकता है। बताने का मतलब ये है कि ये हमारे पास जैसे कि हार्ड पैलेट के ऊपर टीथ या जंजाइवा वगैरह जो कि हमारे पास मूवेबल पार्ट्स नहीं है, ये वहाँ पर नहीं अकर होता। मोस्टली हमारे पास मूवेबल म्यूकोजा पे अकर होता है। टाइप्स हमने बता देनी है। टाइप्स किसकी बेस पे बतानी है? हमने इसकी ना जो साइज़ है उसकी बेस पे बतानी है। मेजर है, माइनर है। मेजर हमारे पास 2 to 4 सेंटीमीटर, माइनर 2 to 10 मिलीमीटर, ये इसका साइज़ बता दिया है। कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है? सिनेरियो की बेस के ऊपर हम कहेंगे कि एक ऐसा अल्सर है जिसमें हमारे पास ग्रेइश बेस बन रही है सराउंड बाय एरिदीमा, तो ये हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक फीचर हम बता सकते हैं इसका। ट्रीटमेंट में हमने मोस्टली स्टीरॉयड थेरेपी देनी होती है। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक आता है उसे हम कहते हैं बैकेट सिंड्रोम। अब ये बैकेट सिंड्रोम में मेनली हमारे पास जो है वो 3 चीज़ें हैं: एफ्थस अल्सर, जेनिटल अल्सर, यूवीआइटिस। वो एफ्थस अल्सर जो रिकरेंटली अल्सर अकर कर हो रहे हैं वो लीड करेंगे बैकेट सिंड्रोम के अंदर। लेकिन इसमें साथ में 2 और कंडीशन भी है, जेनिटल अल्सर, यूवीआइटिस, ये दोनों कंडीशन भी आ सकते हैं। यूवीआइटिस आइज़ के अंदर इन्फेक्शन होती है, ये वो है। अच्छा, अब इसके हमारे पास कॉज क्या है? मोस्टली ना कोई वायरल इन्फेक्शन इसके अंदर कॉज हो सकती है, स्पेशली ऐसी इन्फेक्शन फॉर एग्जांपल जैसे कि हर्पीज़, और वो पेशेंट्स जो कि इस इन्फेक्शन से ना रिसेंटली ये भी रिकवर हुए हों। नेक्स्ट हमारे पास आ गया हर्पीज़, ओरल हर्पीज़ हम देख लेते हैं। इसके अंदर हमारे पास है, पहले इसका कॉज बता दिया, ये क्या है इसका हमारे पास जो है कॉज के हर्पीज़ टाइप जो सिंप्लेक्स टाइप 1 वायरस है वो हमारे पास हर्पीज़ कॉज करवाता है। नेक्स्ट हमने इसके 2 टाइप्स हैं, इसे हम ऑन द बेसिस ऑफ एज के ऊपर जो है वो सेपरेट कर देते हैं, एक प्राइमरी, सेकेंडरी, इस तरह से। प्राइमरी चिल्ड्रंस में अक्कर होती है। इसमें होता क्या है? मेनली फ्लूइड फिल जो है ना वो वेजिकल्स बनेंगे, ठीक है। उसके बाद ये वेजिकल देन हमारे पास रप्चर कर जाएंगे और अल्सरेशन हो जाएगी। लेकिन ये वाला ड्यूरिंग चाइल्डहुड जो है हमारे पास ये इन्फेक्शन जो है वो सबसाइड भी हो जाएगी और ये खत्म हो जाएगी। लेकिन वायरस जो है ये हमारे पास जो ट्राइजेमिनल गैंग्लियंस हैं 5th क्रेनियल नर्व के अंदर, उनके अंदर हमारे पास जो डॉर्मेंट कंडीशन में रहते हैं। जब भी हमारे पास कोई फेवरेबल कंडीशन आती है, जैसे कि कोई सनलाइट हो गया या स्ट्रेस हो गया बहुत ज़्यादा, तो वो लीड कर देते हैं कि ये हमारे पास वायरस जो कि डॉर्मेंट हुआ था दोबारा अपनी एक्टिव स्टेट में चल जाए। और जब ये दोबारा एक्टिव स्टेट में चल जाता है तो देन हमारे पास दोबारा हर्पीज़ इन्फेक्शन क्रिएट करवाता है, जो कि अच्छा इसकी साइट मोस्टली कहाँ पे? वर्मियन ऑफ द लिप्स, और लेस कॉमन है कि हार्ड पैलेट और जिंजाइवा वगैरह के अंदर हो। और चूंकि हमें पता है कि ये वायरल है, ठीक है, तो हम एंटीवायरस इसके अंदर देंगे, एसाइक्लोवीर हम इसमें दे रहे होते हैं। नेक्स्ट हम जो है इसकी कैंसरस कंडीशन देख लेते हैं। स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कहाँ पे अक्कर होता है? फ्लोर ऑफ द माउथ के अंदर। कॉजेज हमारे पास मेनली क्या है? कोई भी हमारे पास अगर जो कार्सिनोमा है ना ओरल कैविटी के अंदर, उसकी मेनली कॉजेज यही है कि तंबाकू हो गया, स्मोक हो गया, एरिका नट हो गए, या एल्कोहल वगैरह जो है हमारे पास की वो कॉज आ जाती हैं। नेक्स्ट हमने इसके फीचर्स देख लिए, या वो कंडीशन जो कि देन कैंसर को लीड करवाती हैं, जिसे हम मोस्टली क्या भी देते हैं कि प्री मैलिग्नेंट कंडीशन है। एरिथ्रोप्लेकिया, ल्यूकोप्लेकिया। ल्यूकोप्लेकिया हमारे पास क्या है? वाइटिश पैचेस हैं हमारे ओरल कैविटी के अंदर बन जाएंगे और ये स्क्रैप ऑफ नहीं होते, जबकि जो कैंडिडियासिस है वो स्क्रैप ऑफ हो जाती है। अभी वाइटिस पैचेस या ओरल कैविटी के अंदर ही स्क्रैप ऑफ हो जाती है। तो डिस्टिंग्विश हम इसको ऐसे कर लेते हैं। हेरी ल्यूकोप्लेकिया को हम कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे? तो हेरी ल्यूकोप्लेकिया होती है हमारे पास एप्स्टीन बार वायरस की वजह से, ठीक है। हमारे पास वाइटिश पैच बन जाएंगे, ये एक फीचर हो सकता है हमारे पास स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा का। और साथ में हमारे पास उस वाइटिश पैचेस के अंदर फर्दर रेडनेस, एरिदीमा आ जाता है, इसे हम कहते हैं एरिथ्रोप्लेकिया। और ये कंडीशन देन फर्दर लीड टू स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, और ये हमारे पास जो है उसके फीचर्स के अंदर आ जाती हैं। दिस इज ऑल अबाउट ओरल कैविटी। और नेक्स्ट में हम जो है स्लाइवरी ग्लैंड को कवर करेंगे।